नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल एक्ट का मतलब क्या? प्रिवेंशन मतलब रोकना, क्रूरलिटी जो मिसबिहेवियर टू एनिमल, जो भी पशु है उन पर जो मिसबिहेवियर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था उसको क्या कहते हैं? प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। तो हम आगे जो कंटेंट के बारे में जानते हैं, जो हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, जो कमेटी के द्वारा रूल बनाए गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, इंस्पेक्शन एंड प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड पेनल्टीज। तो फर्स्ट हम क्रूरलिटी का मतलब समझते हैं। जो क्रूरलिटी टू एनिमल्स क्या क्या, जो क्रूरलिटी है, जो पशुओं के प्रति जो क्रूरता है वो क्या क्या शामिल जो इंक्लूड की गई है। फर्स्ट है सब्जेक्टिंग एनी एनिमल टू अननेसेसरी पेन और सफरिंग और ट्रीटमेंट। मतलब जो भी उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है किसी भी एनिमल का, अगर कोई अननेसेसरी अगर पेन गलत तरीके से अनावश्यक रूप से उसको दर्द या सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा अगर दी जा रही है तो वो क्या क्रूरलिटी है। बी पॉइंट है एम्प्लॉइंग एनी अनफिट एनिमल फॉर वर्क। किसी भी अनफिट जो एनिमल से अगर काम लिया जा रहा है, मजदूरी की करवाई जा रही है तो क्या है? क्रूरलिटी है। सी पॉइंट है विलफुली एंड अनरीजनेबली एडमिनिस्ट्रिंग एनी इंजीरियस ड्रग और सब्सटेंस टू एनी डोमेस्टिक और कैप्टिव एनिमल। मतलब कोई भी जो बात करें हम घरेलू घरेलू एनिमल जो हमें पाला हुआ है, कोई भी जो बंदी जो जानवर है जिसको रखा गया है, और उसको किसी भी तरह से कोई भी जहरीला जो दवा पदार्थ अगर उसको दिया जाता है किसी भी अनुचित तरीके से, वो क्या है? क्रूरलिटी है एनिमल के साथ। डी पॉइंट है कीपिंग ऑन कन्फर्मिंग एनी एनिमल इन एनी केज ऑफ इंसुफिशियंट साइज नॉट परमिटिंग रीजनेबल मूवमेंट। मतलब जो भी जो एनिमल है अगर उसको किसी पिंजरे में इंसुफिशियंट साइज, छोटे साइज के पिंजरे में अगर रखा जा रहा है जिससे कि उसकी जो अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं कर रहा है तो वो क्या है? क्रूरलिटी के है एनिमल के साथ। ई पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फेलुलर टू प्रोवाइड एनी एनिमल विद सुफिशियंट फूड ड्रिंक और शेल्टर बाय इट्स ओनर। जो भी ओनर्स है, जो उसका मालिक है, अगर जो भी एनिमल उसको रखा हुआ उसको सुफिशियंट अगर फूड नहीं दे रहा है, ड्रिंक नहीं दे रहा है, अगर उसको सुफिशियंट जो रहने की जो व्यवस्था नहीं कर रखी तो क्या है? क्रूरलिटी है उस एनिमल के साथ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नीडलेसली मल्टीलेटिंग एनी एनिमल और किलिंग एनी एनिमल इन अननेसेसरी एंड क्रूरली एनिमल। जो भी जो एनिमल्स है, जो भी जानवर है, अगर उसको किसी भी बेवजह तरीके से बिना किसी वजह कारण के अगर उसको मारा जा रहा है, उसकी डेथ की जा रही है तो वो क्या है? क्रूरलिटी है एनिमल पर। तो हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में बात करें। इन द लिविंग वर्ल्ड एनिमल आर मोस्ट एस्केन टू द मैन एंड दैट इज वाई परहैप्स द फीलिंग एंड सेंसेशन ऑफ द एनिमल हैव बीन बेटर अप्रिशिएटेड बाय हिम। इन लिविंग वर्ल्ड, हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो जो जानवर है उसका क्या आदमी के लिए एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो यही कारण रहा है कि जो जानवर है जो उनकी हम भावना और संवेदना को क्या बात करें तो उनको क्या सराहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्रेसिव कंट्रीज देयर आर लॉ टू सेव द एनिमल फॉर इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग और इन अदर वर्ड टू प्रिवेंट द मैन फ्रॉम बिहेविंग क्रूरली टुवर्ड देम। बात करें जो भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज है उसमें क्या कानून बनाया गया है एनिमल्स को सेव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए अननेसेसरी पेन और सफरिंग से, जिससे कि उनको प्रिवेंट किया जा सके जो भी ह्यूमन पर्सन है उनसे बिहेविंग क्रूरली टुवर्ड देम, जो उस पर अत्याचार कर रहे थे। इन इंडिया टू देयर वाज ए वैरायटी ऑफ सच रूल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड मोस्ट ऑफ बीइंग इनइफेक्टिव इन प्रैक्टिस। तो इंडिया के अंदर भी क्या अलग अलग जो रूल बनाए गए थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, परंतु क्या इनइफेक्टिव थे, वो प्रैक्टिस के अंदर क्या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं किया जा रहा था। टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस लीगलाइजेशन ऑन द सब्जेक्ट विद ए व्यू टू कंसिलेटिंग वेरियस लाइन टू द वन सिंगल एक्ट। तो एक सिंगल एक्ट बनाया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड ए कमेटी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, गठन किया, जिसका एम क्या था? प्रिवेंट करना था, रोकना था अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग टू एनिमल हैज बीन पास। दिस एक्ट इज नो, जो एक्ट जो बनाया गया उसको हम जिस नाम से जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल एक्ट, जो अप्लीकेबल है टू ऑल पार्ट ऑफ कंट्री, जो कंट्री है उसके सभी हिस्सों में क्या है? अप्लीकेबल है, लागू है। इन द एक्ट एनिमल हैव बीन डिफाइंड टू, एनिमल का जो एनिमल जो है डिफाइन किया गया एनिमल वर्ड को, डिफाइन टू इंक्लूड ऑल स्पीसीज ऑफ एनिमल एक्सपेक्ट ह्यूमन जो मैन है, जो मनुष्य उनको छोड़कर, एज वेल एज द स्पीसीज जो बर्ड जो सभी है इंक्लूड है एनिमल के अंदर। द टर्म क्रूरलिटी हैज नॉट बीन प्रिस्क्रिप्टिवली डिफाइंड, बट जो रफली जो मेन बात करें क्रूरलिटी का क्या है? इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है? जो उनका उपयोग किया जाता है, यूज करना, एक्सपेरिमेंट किस लिए क्या जो एनिमल का जो है प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल इज ए मेजर टूल ऑन द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल, फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस। जो जानवरों का जो प्रयोग किया जाता है, जो एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है, हम बात करें विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में एक प्रमुख उपकरण है जो इनका यूज किया जाता है। इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड द एनिमल आर आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीरा, वैक्सीन, हार्मोन, एंजाइम एक्सेट्रा।
अगर हम फार्मास्यूटिकल फील्ड की बात करें तो जो एनिमल्स है, जो जानवर है, जो उनका जो यूज़ किया जाता है उनसे उनसे प्रोडक्शन के लिए सीरा वैक्सीन जो हार्मोन है, एंजाइम एक्सेट्रा क्या है, जो एनिमल से जो है प्रोडक्शन किया जाता है। द एनिमल विच आर यूज फॉर द अबू पर्पज हैव नो इंसाइड एंड डाइसेक्ट टू डिफरेंट डिग्री एंड समटाइम हैव टू, जो भी जो अबू जो पर्पज है, जो प्रिपरेशन जो प्रोडक्ट है जो यूज किए जा रहे थे एनिमल को, तो उसमें क्या है, तो अलग अलग डिग्री पर क्या है, टॉर्चर करना, मतलब इंसाइज करना, या समटाइम क्या उनको क्या है, किल भी किया जा रहा था। तो फ्रॉम एन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल दीज मैनिपुलेशंस ऑन एनिमल शुड बी सो अफेक्टेड दैट एनिमल डू नॉट सफर एनी अवॉइडेबल पेन्स, जिससे कि जो भी जो एनिमल्स है जो अफेक्ट हो रहे थे उनको क्या है, पेन या क्या है, इंजरी हो रही थी। तो इन सभी को जो है अवॉइड करने के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया था, जो प्रोवाइड ए लीगल कवर टू दिस एक्सपेक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी जो गठित की गई थी, दिस चैप्टर प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमेटी टू लुक आफ्टर द वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ experimentation of animal, that is to supervise and control their use of experimentations whereby they are saved the sufferance of avoidable pain। जो कमेटी जो गठित की गई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो गठन किया गया कमेटी का, इसका एम क्या था कि जो भी एक्सपेरिमेंट जो भी एनिमल का प्रयोग किया जा रहा है उसको सुपरवाइज कर निरीक्षण किया जा सके और कंट्रोल रखा जा सके, जो भी एक्सपेरिमेंट जो भी प्रयोग किया जा सके और उनको सेव किया जा सके, जो अवॉइडेबल जो भी पेन उन्हें हो रहा था उसको क्या है, सेव रखा जा सके, वो पेन उनको ना होने दे। द कमेटी इज रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, जो कमेटी के अंदर जो मेंबर रखे गए थे इस वर्क या रूल को काम करने के लिए, दो मेंबर जो थे, ईच ऑफ इच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तीनों काउंसिल में से क्या है, जो साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और जो मेडिकल रिसर्च, इनमें से दो दो मेंबर चुने गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो नॉमिनेटेड किए गए थे। नेक्स्ट बात है दो मेंबर जो रिप्रेजेंट किए जाते थे यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड जो मेडिकल जो वेटनरी डिग्री जो कॉलेज है उनसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के है दो मेंबर चुनती थी। थर्ड बात करें, वन मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड वन राज्यसभा टू बी इलेक्टेड बाय द हाउस रिस्पेक्टिवली। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो 5 जो नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग पर्सन्स एक्टिवली इंगेज्ड इन द प्रमोशन ऑफ द एनिमल वेलफेयर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं जो रूल बनाए गए थे, कमेटी जो गठन करती है, अब जो कमेटी ने जो रूल बनाए गए थे अब उनके बारे में पढ़ते हैं। द कमेटी इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द एनिमल यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जो कमेटी रिक्वायर की जो अभी जो एनिमल उनका जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के यूज़ किया जा रहा है, नॉट सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी पेन और सफरिंग बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो रूल बनाया गया कि बिफोर जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे पहले या उसके बाद क्या है, कोई भी जो पेन है, जो अननेसेसरी पेन है या जो पीड़ा है, उस एनिमल जो पर्सन को, जो एनिमल को ना हो। The committee is authorized to make the rule to provide of the following matters where the experiment are performed by, जो अगर जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया जा रहा है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, देयर हेड जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट, वेयर इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उन एनिमल, दे शैल बी इंडिविजुअली, वो अकेला ही पर्सन क्या रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर अवॉइडेंस ऑफ क्रूएल्टी टू द एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट द एक्सपेरिमेंट एज फार एज पॉसिबल आर परफॉर्म व्हाइल द एनिमल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एनेस्थेटिक and if the recovery of the animal involves serious suffering it should be destroyed while still unconscious। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हम, दैट इफ इट बी possible to use a small animal for an experiment used for a large animal should be avoided, and where it be possible to substitute the use of animal by device such as model film etc, such substitution should be made। experiment on animals should not be performed merely for acquiring मैनुअल स्किल। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी जो एक्सपेरिमेंटेशन अगर एनिमल पर किया जा रहा है, अगर वही जो एक्सपेरिमेंटेशन हम स्मॉल स्केल पर है, जो स्मॉल जो छोटे जो एनिमल अगर उन पर यूज़ कर सकते हैं, तो हम वो लार्ज जो एनिमल पर जो यूज़ कर रहे थे उसको क्या है अवॉइड करना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। तो हम जो स्मॉल जो एनिमल है उस पर क्या है एक्सपेरिमेंट को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट द एनिमल्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट शुड बी प्रॉपर्ली लॉग आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म शुड बी मेंटेन। मतलब जो भी जो एनिमल पर जो एक्सपेरिमेंट जो यूज़ किया जा रहा है उसको तो बिफोर जो भी एक्सपेरिमेंट किया उससे पहले उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट का प्रॉपर क्या है रिकॉर्ड क्या है उस एक्सपेरिमेंट का वो मेंटेन रखना होगा। अब बात करते हैं इंस्पेक्शन की। द कमेटी कैन ऑथोराइज, जो कमेटी ऑथोराइज करती है ऑफिसर्स के या किसी पर्सन को जो इंस्पेक्ट कर सकती है प्लेस को जहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट और एनिमल आर परफॉर्म किया जा रहा है, तो चेक द रिकॉर्ड, वो जो रिकॉर्ड है उसको क्या चेक कर सकती है जो रिक्वायर किए गए बाय मेंटेन अंडर द जो अंडर द रूल के जो रिकॉर्ड जो मेंटेन रखना रिक्वायर किया गया उसको क्या इंस्पेक्ट कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। If the committee is satisfied that any person or institution is not carrying out experiment on animal in accordance with the rule,
मतलब जो कमेटी ने जो सेटिस्फाइड जो रूल बनाए गए थे, अगर उस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पर्सन जो एनिमल यूज़ कर रहे हैं, जो प्रयोग किया जा रहा है, उनके अकॉर्डिंग जो है एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा है रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या है, प्रोबिट होगा एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल बाय सच इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन फॉर डेफिनेट पीरियड। तो उनको क्या है, एक डेफिनेट पीरियड के टाइम पर या एक निश्चित टाइम पर क्या है, उनको क्या है, बंद कर दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, एंड और एनी स्पेशल कंडिफिकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब हम पेनल्टीज की बात करें तो इफ़ एनी पर्सन कंट्रावेंस एनी कंडीशंस इम्पोज्ड बाय द कमेटी ई में बी पुनिश्ड विद फाइन एक्सटेंडिंग टू ₹200। अगर कोई भी जो कंट्रावेंस करता है, जो भी कंडीशन, जो भी रूल बनाए थे कमेटी के, ऑफेंस अगर कोई भी काम करता है, अगर एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसको क्या है, फाइन होगा ₹200 का, क्या उससे क्या है, फाइन लिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। तो आज हमने जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल एक्ट के बारे में पढ़ा है कि किस तरह जो है क्रूरलिटी जो है एनिमल्स पर जो पशुओं पर हो रही थी उसको क्या है, रोका जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके।